Hey there everybody. So today we will be continuing differentiation and हम आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे लॉज ऑफ लॉग पे, जो हमने कल देखे थे, लास्ट में जो मैंने देखे थे लॉज ऑफ लॉग, राइट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस स्टार्ट. डिफरेंशिएट log 7x, मतलब log x to the base 7 with respect to x. क्या करना है मुझे? मेरे को ये जो है log 7x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. और अब इसमें log है तो डेफिनेटली log का कुछ ना कुछ यूज होगा. तो देखो, सबसे पहली बात तो एक मैं बता दूं अक्षत कि कभी कभी ना हमें ऐसे दे रखा होता है जैसे y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है. ऐसे दे रखा होता है क्वेश्चंस में. यस दीदी. अब है ना, कभी कभी ये होता है कि देखो ये हमारी कन्वीनियंस के लिए ही है, मतलब इसमें ऐसा नहीं क्वेश्चन में देने वाली बात नहीं थी, फिर भी हमें कन्वीनियंट हो गया कि अगर हम इसको पूरे को y ले लेंगे तो हमको ऐसे लिख सकते हैं, हम dy बाई dx लिख सकते हैं, हमें ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा ये बड़ा सारा, इसको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा. जिस उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि y इज इक्वल टू ये, तो अब जो भी है आपके पास उसको आप y मान के चल लो. तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे y दे नहीं रखा, पर मैं y ले सकती हूँ. किसको ले सकती हूँ मैं y ले सकती हूँ जो लिखा हुआ है ना, जिसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मैं अगर y ले लूंगी तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है. यस दीदी. बस. हाँ, अब देखो, अब हम कैसे करेंगे. सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब लॉज लगते हैं लॉग के, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएशन शुरू हो गया. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा तुमको. अब एक बार देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है. ये जो है log x टू द बेस 7, लॉज देखो लॉग के और बताओ ये कौन से लॉग को, मतलब तुम्हें कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ गड़बड़ है, कौन से लॉ में दिख रही है तुम्हें? कौन से लॉग में? कौन से लॉ? हाँ, जो अपन लॉ देखे थे लॉ, उसमें देखो इस टाइप का कहाँ पे है. अच्छा चलो एक बार अपन देखते हैं पहला लॉ. ए इज बिगर देन 1 वाले में. a इज बिगर देन 1 वाले में? नहीं नहीं, लॉग ax. a इज बिगर, हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ, तो उसको वो कर रहा है. मतलब ये जो चीज है इसको मैं रिजॉल्व कैसे करूं? मतलब ये गड़बड़ है ना, ये नहीं होना चाहिए ना, ऐसे नहीं होना चाहिए. 7 है यहाँ पर बस. ये 7 है और मुझे यहाँ 7 नहीं चाहिए, है ना. तो मैं एच. क्या करूंगी पता है मैं क्या करूंगी? मतलब देखो यहाँ पे एक 7 है और मुझे 7 नहीं चाहिए. तो हमने तुम्हें याद है तो अपन ने एक लॉ देखा था, लॉ नंबर 7 था वो, जिसमें आ रहा था कुछ ऐसा. यस दीदी. इसमें क्या हो गया था? log ax अपॉन log ay. ठीक है, अगर ऐसा है तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? अगर ऐसा है तो अगर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक सेकंड. y इज इक्वल्स टू आ जाएगा. और हम log है ना, मतलब x जो बेस 7 आ जाएगा. एक मिनट, जो बेस ई होता है ना, नेचुरल बेस जो अपना होता है, उसमें डील करेंगे फिर ज्यादातर क्वेश्चंस में. हाँ अब बताओ. 7 यहाँ पे क्या आएगा? log ax log 7x. नहीं नहीं नहीं, इसको देखो. फिर log x टू द बेस y को मैंने क्या कर दिया? log x टू द बेस a. अच्छा. तो log x टू द बेस अगर मैं नॉर्मली e ले रही हूँ तो ये हो गया ये, और नीचे हो जाएगा log बेस. तो अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे e रहेगा, और ये जो y है, जो यस भी दीदी. चीज यहाँ पे बेस में थी वो नीचे आ जाएगी. ऐसे आया समझ? यस दीदी. बस इतना सही बता, अपन को देखना था कि अगर ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लॉ को वायोलेट कर रहा है, तो हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? ऐसे करेक्ट कर सकते हैं. अभी सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. अभी तक हमने पता है क्या किया है? अभी हमने सिर्फ एक लॉ यूज किया है. मतलब क्या, अभी मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया. मतलब ये नहीं कि ये डिफरेंशिएशन आ गया मेरे पास, नहीं. अभी तो मैंने एक लॉ ही लगाया है, लॉग का एक लॉ लगाया है सिर्फ. अभी यहाँ पे हमने dy बाई dx की वैल्यू निकाली नहीं है. अब निकालनी है तो कैसे निकालूंगी? मैं कर देती हूँ डिफरेंशिएट. करें हम?
यस दीदी। मतलब डिफरेंशिएशन तो अब स्टार्ट होगा। अब देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली बात तो देखो कि जो ये है मतलब ऊपर वाला जो है इसमें तो वेरिएबल है, ये जो x है ये वेरिएबल है, तो कोई टेंशन नहीं, इसको तो हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। अब नीचे वाले को देखो एक बार, नीचे वाले में क्या है, ये log लॉग है। e7। हाँ log 7 टू द बेस e, मतलब 7 एक कांस्टेंट है यस दीदी। और e एक कांस्टेंट है, यस दीदी। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो भी एक कांस्टेंट ही आएगी। यस दीदी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जैसे अगर मान लो कि मैं मुझे जैसे मैंने बताया था तुम्हें एक बार कि मुझे अगर dy बाई dx ऑफ 3x निकालना होता था, तो मैं इसमें से 3 बाहर निकाल लेती थी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देती थी इसका डिफरेंशिएशन। सो व्हाट आई गॉट फ्रॉम हियर, यहां से मुझे मिल गया, ये मिल जाता था। यस दीदी। तो इधर भी अपन वैसे करेंगे, क्यों, देखो यहाँ पे ये अगर ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा जो डिनोमिनेटर है कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे न्यूमरेटर वाली चीज थी, जैसे अगर मेरे को ऐसे मिलता dy बाई dx ऑफ x बाई 3, तो कैसे करती मैं, 1/3 को बाहर निकाल देती और dy बाई dx ऑफ x कर देती है ना। यस दीदी। तो वैसे ही क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्यों यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब हमें अभी इस वाले में करना नहीं, मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्टली। तो मैं ये 1 बाय लॉग ई टू द लॉग 7 टू द बेस ई को बाहर निकालूंगी इसकी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, और फिर मुझे करना पड़ेगा ओनली किसका, लॉग एक्स टू द बेस ई का। ये स्टेप समझ में आया। यस दीदी। बस अब ये आ गया तो अब कोई टेंशन है ही नहीं। अब देखो अब तो बहुत आसान हो गया, ये हो गया हमारा log 7 टू द बेस e, और dy बाई dx ऑफ log ex क्या होता है देख के बताओ, इसका फॉर्मूला होता है कुछ फॉर्मूला मतलब लॉग में मत देखना, फॉर्मूला देखना। देखा यस दीदी। क्या होता है, फॉर्मूला मतलब dy बाई dx ऑफ log ex क्या होता है, dy dx और log ex होता है 1/x होता है ना। 1/x। तो फाइनली अब मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई है, और वो कैसे आई है, 1/x log 7 टू द बेस ई लिख सकती हूँ इसको। यस दीदी। बस ये ऐसे आ गई। तो क्या किया हमने, ज्यादा कुछ किया नहीं। पहले तो हम देख लेंगे क्वेश्चन में कि इसमें क्या कोई लॉ लग रहा है, लॉ का अगर डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पर क्या कोई लॉ लग रहा है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी, तो हमने उसको रिजोल्व किया पहले और फिर उसको डिफरेंशिएट किया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस दीदी। ओके अब देखो अब तुमसे क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट अस सी दैट। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है मुझे नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, देन फाइंड dy बाय dx। अब एक बात बताओ, हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है क्या, log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, है ना। अब यस बताओ दीदी। ये जो लॉग है इसमें कुछ लग रहा है क्या, मतलब कोई सा लॉ है क्या जो लग सकता है इसमें, या फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर दे डिफरेंशिएशन करना। यस दीदी। लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ लगेगा इसमें, इसमें लगेगा y इक्वल्स log 1 प्लस x 1 माइनस x तो लगेगा, नहीं लगेगा कोई सा भी। अच्छा लगेगा इसमें। एक बार बताओ कि लॉ कौन कौन से थे, एक तो था लॉग ऑफ, यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो log कुछ नहीं है। ax हम्म is equals to a is bigger than 1। नहीं 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 वो लॉ नहीं था, वो तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। और एक ये वाला था हमारा 1,
एक था अगर log a x टू द पावर m होगा तो ये हो जाएगा m log x टू द x टू बेस a। 4 था log of a। क्या वो लगेगा क्या, log ax माइनस log ay? यस बिल्कुल, हमें बस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि क्या लगेगा और डेफिनेटली लगेगा। ये देखो यहाँ पे ये एडिशन हो जाएगा इन दोनों का, यस दीदी। यहाँ पे ये हो जाएगा इन दोनों का। अगर डिवीजन में होंगे जैसे कि यहाँ पे है, हमें मतलब देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली हमें नहीं मिलेगा, पर हमें उस टाइप का कुछ देंगे क्वेश्चन में। तो हमें देखना मतलब जरूरी नहीं है हर किसी में लगेगा, पर हाँ डेफिनेटली हमें देखना जरूर, चेक जरूर करना है। और एक और लॉ था लास्ट, वो क्या था, ये log ऑफ, अगर x टू द बेस y है तो ये log ऑफ x a, और ये हो गया log ऑफ y। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लॉज। तो कौन सा लगेगा इसमें से, फिफ्थ वाला लगेगा। यस दीदी। अब क्यों देखो अभी मैं ना जो लगा रही हूँ, जैसे मैंने लिखा है log log, अभी जहाँ पे तुम्हें नहीं दे रखा हो बेस, बाई चांस अभी यहाँ पे बेस नहीं दे रखा ना, मेंशन नहीं कर रखा है, तो ई मान के नो चलते दीदी। हैं, नेचुरल बेस मान के चलते हैं। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ई होगा, ठीक है, पर कोई टेंशन नहीं है, मतलब हमें जरूरी नहीं है लिखना बेस का भी हाल फिलहाल। अब देखो log x बाय y का फॉर्म है ये, तो अब क्या है कि यहाँ पे log x मतलब ऊपर जो भी है माइनस log y लिख दूंगी ऐसे। यस दीदी। अब एक बार बताओ कि क्या ये डिफरेंशिएशन है इसका, मतलब यस ये जो दीदी। मैंने लॉ लगाया ये डिफरेंशिएशन है। नो दीदी, ये डिफरेंशिएशन में। हाँ दैट इज ग्रेट, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ लॉ लगाया, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने अभी तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, अभी मैंने dy बाई dx तो निकाला ही नहीं है, अभी तो मैं निकालूंगी। मैंने तो अभी मतलब जैसे टू को मैंने अभी तो 2 into 1 ऐसे लिखा है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। यस दीदी। तो अभी ये, क्योंकि जब भी हम लॉ लगाते हैं मतलब ऐसा नहीं समझना है कि ये जो है, ये जो आया है लॉ लगाने के बाद ये डिफरेंशिएशन आ गया, नहीं, अभी तो लॉ ही लगाया है, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने। क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर लगाया होता ना तो अभी ये एक्स का तो होता नहीं चक्कर, अभी तो एक्स भी हमारे पास यहाँ पे, यस मतलब दीदी। एक्स एक्स हट नहीं जाता डिफरेंशिएशन से, पर हाँ मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे हम एक्स मतलब उसको हटाने के लिए। तो बेसिकली अब मैं करूंगी स्टार्ट इसका डिफरेंशिएशन नाउ, मतलब, और मैंने लॉ इसलिए लगाया क्योंकि लग रहा था, अगर नहीं लगेगा तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे, पर क्योंकि इन पांच में से एक ऐसा था जिसका फॉर्म इसे रिजेंबल कर रहा था, तो मैंने पहले लॉ लगाया, क्योंकि इस वाले फॉर्म को सॉल्व करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू इस वाले फॉर्म को सॉल्व करना फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। यस दीदी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करना है तो अब देखो dy बाई dx है ना, निकालूंगी dy बाई dx। अब बताओ log x, मतलब इसको ना ऐसे मत मानना कि ऐसे मत बोलो कि log 1 प्लस एक्स, ये log x ही है, x की इसमें कुछ अलग वैल्यू जरूर है पर ये है log x टाइप का ही। तो इस वजह से क्योंकि हमें log x का फॉर्मूला पता है ना कि log 1 प्लस एक्स का, तो हम कंफ्यूज हो, इससे अच्छा इसको log x ही सोचो दिमाग में। जब मतलब इस अंदर जो भी है उसको तो हम कर लेंगे कुछ ना कुछ उसका तो, पर मानो इसको log x ही, इसको भी log x ही मानो, और उस तरीके से, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास किसका है, इसका ही है ना, इसका फॉर्मूला यस अवेलेबल है दीदी। मेरे पास इसके अलावा इसका और इसका इनका नहीं है। ये तो मुझे सिर्फ इसलिए दे रखे ताकि इनको मैं एक बार log x की तरह सॉल्व करके इसको, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके देख लूं कि इसका क्या आ रहा है, ठीक है। तो यस। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, अब बताओ log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, log x का। log x का। हम्म, अभी बताया था तुमने पिछले वाले में, इसमें ये डी log बाई डी x एक्स का, log x का इंटू लॉग डिफरेंशिएशन ई क्या एक्स। क्या होता है। डी बाई डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग ई एक्स। हाँ हाँ, तो इसको तो ये तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये तो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या है, होती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स। हाँ, इसकी इसका मतलब
देखो ये तो हम क्या है ना, ये जो चीज है ये वाली, एक मिनट, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये यस दीदी। ये तो मैंने सिर्फ मतलब ये जो वैल्यू है मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम कर क्या रहे थे। मतलब मैं डायरेक्टली भी इसको ये वाला जो है, मतलब मैंने क्या किया था, इसको तो बाहर निकाल दिया। मैं ये लिखे बिना भी डायरेक्टली ये लिख सकती थी। मैं तो सिर्फ इसलिए लिखा है ये कि मतलब हम ये करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि ये है, इसका आंसर ये आना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएटिंग। ये है डिफरेंशिएटिंग क्या, log x विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो डिफरेंशिएट हम करेंगे, और करने के बाद आएगा क्या, 1/x आएगा, ठीक है। यस दीदी। अब अगर मैं यहाँ पे अब क्योंकि ये log x ही है, तो log x को अगर डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या आएगा, 1/x। 1/x। पर क्या यहाँ पे x है, 1+x। 1+x है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी तो उसी तरीके से, मतलब 1/x ही लिखूंगी। पर क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ 1/1 मतलब वो वैल्यू लिख दूंगी जो प्लस ब्रैकेट कर के अंदर देंगे। है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैंने कौन सी वैल्यू लिखी, अगर यहाँ पे log x होता तो मैं क्या लिख देती, 1/x लिख देती। पर यहाँ पे तो log यस दीदी। 1+x है, तो मैंने 1/x+1 लिख दिया, मतलब 1+x लिख दिया, सॉरी सॉरी, ये 1+x मानो, मतलब इसके अंदर जो भी है ना वो लिख दिया मैंने। यस दीदी। ठीक है, ये हो गया 1+x। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंटली, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो अगर ये x होता अलोन तो कोई टेंशन नहीं थी, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, जैसे मैंने कल बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम कुछ नहीं करते। पर क्योंकि ये x नहीं है, ये है 1+x, तो इसका मुझे देखना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। अब बताओ 1+x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 का क्या आएगा, पहले तो 1 का बताओ। वन 1 का, 1 का तो 0। 1 का 0, और x का, x का आएगा, x ही आएगा बस। 1 1 हाँ, dy 1 बाई डी एक्स, मतलब इसका तो सोचना ही नहीं है 1 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बनाएगा। इन दोनों का तो सोचना ही नहीं है, एक तो कोई नंबर दिख जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और अगर x ही दिख जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 1। 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, सिंपली लिख दो 1। यस दीदी। और अब दूसरी बात देखो, माइनस, मतलब अब इतना तो हो गया, log x होता तो सिर्फ 1/x हो जाता, क्योंकि log 1+x इस वजह से 1/1+x इसका log का, और फिर ब्रैकेट का इंटू 1, ठीक है। यस दीदी। अब आते हैं इस पे, log ऑफ 1 - x पे, तो अब बताओ log 1 - x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें log 1 - x का, हम्म, log 1 - x, log x का क्या होता है, log x का 1। log x अभी तो करा था यहाँ पे log x। वापस बेटा वही वाली चीज। रुको रुको रुको, एक चीज तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, अब तो मतलब अब क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, 1 to 13 फॉर्मूले जो है ना, 1 to 13 फॉर्मूले जो मैंने पहली क्लास में लिखवाए थे ना, क्या दीदी? 1 to 13 फॉर्मूले जो मैंने फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे ना, यस दीदी। उनको याद करके आना, ओके। याद है। याद है, अच्छा ओके। अब एक बात बताओ कि डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है। d/dx इंटू log x। हम्म, एक सेकंड दीदी, यहाँ हाँ की वॉइस कट रही है।
अच्छा अच्छा, अभी आ रही है? हम्म। तो मैं क्या बोल रही थी कि dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1/x। 1/x होता है। मतलब इस तरीके का log x जैसे दिखने वाले जितने भी होंगे ना हमारे पास फंक्शन जो भी आएगा ना, वो उसका डिफरेंशिएशन 1/x की तरह ही होगा। मतलब इसमें सोचना मत, लॉग जहां देते हैं लॉग एक्स और इसको डिफरेंशिएशन करने को बोल दे, अभी लॉग एक्स प्लस वन हो या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री हो, पर क्योंकि ये लॉग के अंदर है तो इसका डिफरेंशिएशन तो वैसे ही होगा 1/x की तरह, और एक्स की जगह आ जाएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है? ओके दीदी। तो अभी भी हमने वही किया था पहले वाले स्टेप में भी, जो किया था मैंने यहाँ पे हियर, लॉग ऑफ 1+x निकालना था मुझे, तो लॉग ऑफ x 1/x होता है। यस दीदी। लॉग ऑफ 1+x निकालना था तो 1/1+x हो गया, जो भी ब्रैकेट में था वो नीचे आ गया x की जगह, यस दीदी। और इनटू कर दिया मैंने इसके डिफरेंशिएशन से, क्योंकि अलोन x नहीं था, ये था 1+x, तो मैंने जो भी इसका डिफरेंशिएशन था जैसे 1 ही आ गया तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? ओके दीदी। अब ये बताओ कि लॉग ऑफ 1 - x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? क्या? लॉग ऑफ 1 - x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1/1 - x। ग्रेट। इनटू 1/1 + x। इनटू नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही है तुम्हारा। तुमने कैसे बताया ये 1/1 मतलब 1 ÷ 1 - x कैसे आई वैल्यू ये वाली? सिंपली उसके अंदर वो प्लस था, इसके माइनस है। हाँ हाँ, मतलब ये ना ये वाला। यस दीदी, सी से। हाँ तो मतलब लॉग एक्स, ओह सॉरी, मतलब सिंपल सी बात है कि लॉग एक्स होता तो 1/x आता। अब लॉग 1 - x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो 1/1 - x। ठीक है? ओके दीदी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आया, क्योंकि देखो यहाँ ये x तो है नहीं, ये x नहीं है ना, नो दीदी। तो अब 1 - x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x देख लेते हैं एक बार क्या होता है, क्योंकि इसका भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हम नहीं छोड़ सकते खाली। अब देखो dy बाई डी एक्स ऑफ 1 - x, 1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x? 1 का डिफरेंशिएशन हम्म। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हाँ या खाली 1 का ही? अरे किसी के रिस्पेक्ट में तो करोगे, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करोगे अगर ऐसे काली बन का? मतलब हमें कुछ तो चाहिए ना, कोई बेस तो चाहिए, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई, अगर मुझे 1 को किस मतलब मैं बोलूं कि 1 को अकेले मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 को मल्टीप्लाई करने के साथ देखो 2 1 कुछ तो चाहिए। 1 × 1। हाँ हाँ ठीक है, 1 × 1 तो 1, अब 1 × 1 है तो कुछ तो चाहिए मुझे, 1 ही चाहिए भले ही, तो पर कुछ तो चाहिए ना। मतलब मैं सिर्फ अकेले यस 1 लिख दीदी। के थोड़ी बोल सकती हूँ कि हाँ बस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किससे किया? तो वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमेशा मतलब अभी यहाँ पे एक्स है, कभी हो सकता है वाई हो, कुछ हो सकता है, पर कुछ तो होगा, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होगा। ठीक है? यस दीदी। तो 1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 का होता है 0। हाँ, और अब माइनस है साइन बीच में, माइनस लगा दिया, और dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? तो 1। 1। तो क्या आ गई वैल्यू यहाँ से, -1 आ गई। यस दीदी। अच्छा लैपटॉप आ गया तो मेरे साथ लिखोगे तुम। -1 आ गई। अब देखो यहाँ पे आ गई -1 वैल्यू, तो ये तो हमारा हो गया 1/1 + x, यस दीदी। और यहाँ पे ये वाला माइनस अगर मैं बाहर निकालू तो ये हो गया +1/1 - x हो गया। यस दीदी। बस अब तो कुछ रह नहीं गया है इसको, अरे हटो 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 यहाँ से। 1 + x 1 - x, ठीक है,
नीचे तो हमने एलसीएम ले लिया है और ऊपर यही वाली वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस और माइनस एक्स कैंसिल हो गए, 2 डिवाइडेड बाई ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ? यस दीदी। तो हमें मतलब तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, पर फिर भी अभी तो हम डिफरेंशिएशन कर ही रहे हैं ना, तो इसलिए इनको लिख लो, बार बार लिखो, 10 बार 20 बार। ये वाले जो है फॉर्मूले 1 to 13, मतलब कोसेक एक्स तक जो था हमारा डिफरेंशिएशन, जो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भले मत करना, अभी अभी 1 to 13 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले, सॉरी डिफरेंशिएशन वाले, और ये जो लॉज है इसके लॉग के, ये दोनों तुम्हें कल याद होने चाहिए, ठीक है? मतलब कौन बिल्कुल कौन ऐसे, से? एक तो जो हमने फॉर्मूले लिखे थे इनिशियली dy बाई dx और इसका x का, वो तो याद है वो याद है सारे? सारे। अच्छा बताओ tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 19 तक नहीं है, पहले ही बता दो। हाँ 19 मैंने पूछा भी नहीं है। क्या दीदी किसका? tan x 10x का sec स्क्वायर x। हाँ, और डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का कितना होता है? e टू द पावर x हाँ a की पावर x log e की पावर 1। नहीं 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 नहीं, वो a टू द पावर x का होता है, मैं e टू द पावर x का पूछ रही हूँ। e की पावर x। फिर भी मतलब याद है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मतलब फिर भी मैं कल पहले थोड़ा सा टेस्ट लूंगी तुम्हारे फॉर्मूलों का, मतलब तुम्हें याद है तो कोई टेंशन नहीं है, पर हाँ लॉग ये वाले लॉज और फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए तुम्हें क्रिस्टल क्लियर माइंड में। तो अभी जितने याद है वो अच्छी बात है, अच्छी तरह एक बार लिखो देख के, उसके बाद बिना देखे लिखो, ऐसे 5 ये बार आ लिखो। गया आंसर? हाँ हाँ ये आंसर है, ठीक है? तो क्योंकि क्या है ना, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे ना, तो या तो अगर हमें फॉर्मूले एक बार याद है ना, तो हम साइड में लिख सकते हैं फॉर्मूले को और बस क्वेश्चन में यूज करते चलो हो गया आंसर। पर अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है? तो अगर याद हो गए तो अच्छी बात है, पर कल एकदम मेरा मतलब मैं टेस्ट टाइप का लूंगी, तो फिर तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ओके? ओके दीदी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हम्म ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो इसमें कुछ नहीं कर रहा हमने, ऐसे कोई खास कोई काम नहीं करा। अरे अक्षत अभी मत करो, बाद में कर लेना, ठीक है? बाद में मैं तुम्हें बोल दूंगी करने के लिए सारा कुछ, बढ़िया तुम्हें जो ड्राइंग बनानी है सारी बना देना, अभी पहले पढ़ लेते हैं ना। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, लॉग की तरह दे रखा था, उसमें हम एक लॉ लगा पाए तो हमने लगा दिया, फिर डिफरेंशिएट करा हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग का करा तो ये आ गया, उसके अंदर का किया इनटू, मतलब जो भी देखो हमें चेन रूल पता ही है तुम्हें, पहले हम लॉग पे गए, लॉग को किया सॉल्व, उसके बाद फिर हमें ब्रैकेट मिला, हमने उसे सॉल्व किया। आया समझ? यस दीदी। तो क्वेश्चंस में ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब एक क्वेश्चन देखो, ये वाला तो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी। कल तुमने अटेंड करी थी क्लास 2 बजे वाली? कल नहीं करी। आज करोगे? करूंगा। कर लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें। और वो श्लोक लर्न कर लिया था मैंने जो कहा था? वो तो याद है, अच्छा सुनाओ। रिकॉर्डिंग है। ओ ओ आई फॉरगॉट। हम ऐसे किसी भी रैंडम श्लोका की बात कर रहे थे, डोंट माइंड प्लीज। हम्म तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? इसे करना है ओके तुम्हें दीदी। होमवर्क में, और एक छोटा सा हिंट है इसमें, छोटू सा हिंट, और वो हिंट क्या है, ये जो है ना अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको एक काम यस दीदी। करना। अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकती हूँ इसको। यस दीदी। तो इस वाले अंडर रूट, देखो ये अंदर जो भी है इसको एक्स मान लो, ऊपर से एक्स मान लो, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स टाइप का ही है। यस दीदी। तो इसको तुम अंडर रूट ऑफ एक्स को
एक्स टू द पावर हाफ की तरह ट्रीट करना, तो तुम्हारा ये जो रूट है ये हट जाएगा और फिर क्वेश्चन थोड़ा आसान से दिखेगा। ओके दीदी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हिंट है, इसको करके देखना, एंड इफ यू गेट द आंसर देन वेल एंड गुड, इफ नॉट देन वील डिस्कस। ओके, the next question, let us do the next question. हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ, सॉरी 1 अपॉन ए अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी माइनस, स्क्वायर। नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमें ना डिफरेंशिएशन में किसी ना किसी को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। विद रिस्पेक्ट टू, पूरी मान सम्मान सहित एक्स को, इसको मान सम्मान सहित देते, मतलब मान सम्मान देते हुए हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमेशा किसी ना किसी को मान सम्मान देना ही पड़ेगा, देना जरूरी है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, देना पड़ेगा सम्मान। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन, क्या मैं इसको वाई मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो दीदी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं इसको वाई मान लेती हूँ। अब 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 क्या करूं, कैसे कर सकते हैं इसको, कोई फॉर्मूला बताओ, जैसे मतलब जो अपन ने फॉर्मूला देखे, क्या लग जाएगा इसमें, क्या हो सकता है इसमें? फॉर्मूला बताऊं? हम्म, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये वाला जो फॉर्म है इस क्वेश्चन का, मतलब ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका किया है कभी तुमने डिफरेंशिएशन? मतलब इसका है फॉर्मूला कोई सा? इसका फॉर्मूला नहीं है। नहीं है ना? तो मतलब ये जो फॉर्म, जिस फॉर्म में ये अभी एट प्रेजेंट है, ये हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना? इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी क्या? नहीं नहीं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, इसमें हमें डिफरेंशिएशन ही करना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है। अभी देखो, मैं पता है क्या कर सकती हूँ, तो मतलब तुम्ही ने बताया कि ये वाला जो फॉर्म है इसका डिफरेंशिएशन का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, नहीं है ना? नो दीदी। अगर फॉर्मूला ही नहीं है तो हम यूज कैसे कर सकते हैं इसको, इस वाले फॉर्म को तो यूज ही नहीं कर सकते, हमें तो डिफरेंशिएशन करना है। तो एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, जब भी ऐसी कोई अब तुम बताओ कि मैं यहाँ पे रूट एक्स को एक्स टू द पावर हाफ लिख रही हूँ, यस दीदी। तो मैं इस वाले जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 अपॉन ये जो रूट एक्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स टू द पावर हाफ। यस दीदी। तो अब हमारे पास इसका भी नहीं है, इसका भी कोई फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल नहीं है, 1 अपॉन एक्स टू, मतलब नीचे है हमारे पास 1/2, इसका भी मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करूं, एक काम कर सकती हूँ मैं कि मैंने इसको 1/2 बना दिया ना, अब अगर मैं सोचू इसको ऊपर ले आई तो ये पावर नेगेटिव में हो जाएगी, यस दीदी। और अगर ये पावर नेगेटिव में हो गई तो क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है? नो दीदी। हाँ या ना? है, एक सेकंड। डी बाई डी एक्स एक्स। याद कर लेना इसको, है ना, सारे फॉर्मूलों को। तो अब ये वाला फॉर्मूला है हाँ है हमारे, ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। हाँ। तो देखो हमने यहाँ पे भी, मतलब ये तो खैर क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें लॉग है, पर अभी ये वाला जो मैं क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ उसमें लॉग नहीं है। तो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं इतना सारा, क्योंकि तुम डेफिनेटली, अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर तुम्हारे पास, अब तुम मार्केट गए, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जैसे मान लो कोई चीज 200 की मिल रही है, तुम्हारे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है, तो तुम क्या उसको खरीद सकते हो? नो दीदी। नहीं खरीद सकते ना, तुम्हारे पास एटीएम मेरे गांव डेबिट में कार्ड। जरूर खरीद सकता हूँ। हाँ, पर तुम्हारे पास अगर 200 का फिक्स रेट है, तुम्हारे पास 200 नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम नहीं खरीद सकते उसको, है ना? यस दीदी। अब कोई चीज है, अब तुम्हारे पास ₹50 है सिर्फ, अब कोई चीज तुम्हें मिल दिख गई 100 की, तो तुम उसको खरीद लोगे? नो दीदी। नहीं खरीद सकते, कुछ भी करके नहीं खरीद सकते, बार्गेन भी नहीं कर सकते, सब्जी मंडी में नहीं जा रहे मार्केट जा रहे, बार्गेन भी नहीं कर सकते। तो फाइनली अगर तुम्हारे पास 50 रुपए की कोई चीज मिल जाती है तो तुम उसे खरीद सकते हो, है ना? यस दीदी। तो उसी तरीके से जो फॉर्म हमारे पास डिफरेंशिएशन का है ही नहीं, जिसका फॉर्मूला है ही नहीं, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे?
तो इस वजह से वन अपॉन यस अंडर दीदी। रूट का एक, वन अपॉन अंडर रूट एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि यार अंडर, अब मुझे करना तो है, ऐसे थोड़ी कि मैं बोलूंगी कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैं नहीं कर रही, छोड़ो क्वेश्चन, छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। करना तो है, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ₹200 में मेरे को तुम्हें एक अच्छे से वो मिल रहे थे कुछ, 200 में तुम्हें ना एक पिज्जा मिल रहा था, तुम नहीं खरीद पाए। 100 में तुम्हें एक सैंडविच मिल रहा था, तुम उसे भी नहीं खरीद पाए। पर तुम्हें पेट तो भरना है, तुम 50 रुपए के पानी पतासे खा लो। ठीक है, बर्गर खा लेंगे। बर्गर खा लो, वही तो इस वजह से ऐसे है। ठीक है, तो इस वजह से हम ना इस पर इसलिए इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मॉडिफाई कर करके मैंने इसको बना दिया है ये, बन जाएगा ये अगर मैं इस रूट को, क्योंकि देखो इसकी अल्टीमेटली 1 अपॉन, मतलब इसकी जो पावर है इस वाले डिनोमिनेटर की, ये 1/2 है, इसको ऊपर ले गई तो ये आ गया मेरे पास। यस दीदी। बस अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, और क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये वो वाली चीज आ गई 50 रुपीज वाली जो मेरे पास है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, किस टाइप का फॉर्मूला है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n टाइप का फॉर्मूला है। और ये भी वैसे ही है ना, x टू द पावर n समथिंग। यस दीदी। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब अगर हम ऐसे डिफरेंशिएशन इसका देखें, तो व्हाट इट इज n x टू द पावर n माइनस 1। यस दीदी। तो फाइनली अब इसका मैं जब भी हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये y को हम dy बाई dx लिखना शुरू कर देते हैं। अभी तक हम y लिख रहे थे क्योंकि वो y ही था, अब हम करना स्टार्ट कर दिए डिफरेंशिएशन, तो अब मैं लिखूंगी dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यस दीदी। अब देखो हम चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं है, दो तीन चीजें। अब देखो मैं आई, घुसी, क्या देखा मुझे, सबसे पहले कौन मिला, ब्रैकेट। ब्रैकेट। ब्रैकेट मिला मतलब मुझे ये पावर मिली। यस दीदी। पावर का मैं क्या करूं, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो शायद काम बन जाए। मतलब मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, n x टू द पावर, ये x है एक तरीके से, तुम्हें मन में सोचना है कि x है नहीं, पर उस टाइप का है तो हम उसको वही सोचेंगे, x टू द पावर n माइनस 1, ऐसे लिखूंगी। यस दीदी। ठीक है, इसको मैं भी 2 मिनट सॉल्व कर लूंगी नेक्स्ट वाले उसमें। अब देखो अगर सिर्फ ये x ही होता तो यही होता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या ये सिर्फ x है या अंदर ब्रैकेट में कुछ और भी है, बड़ा सा है कुछ और भी है और ए भी है। स्क्वायर। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन के बाद क्या आएगा। तो बेसिकली मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी, है ना। यस दीदी। मतलब मैं जब घुसी तो मुझे एक तो ब्रैकेट मिला, अब ब्रैकेट का तो मैंने कर दिया, बढ़िया, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 कर दिया। अब मैं अंदर और घुसूंगी घर के, ब्रैकेट तो हट गया, अब अंदर क्या मिला मुझे, एक्स तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स अगर मिल जाता ना मुझे, अगर डी वाई बाई डी एक्स में अगर मुझे एक्स मिल जाता तो उसका तो डिफरेंशिएशन 1 कर देती मैं, कोई टेंशन नहीं। अंदर मुझे एक्स नहीं मिला, मुझे अंदर क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। यस दीदी। बस अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या दिक्कत है, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए क्या है, ए की पावर एक्स वाले करेंगे ना इसके अंदर तो। नहीं 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 नहीं, अरे मतलब मेरे कहने का ये है कि ए, अच्छा पहले एक बात बताओ, एक मिनट, ए क्या है, ए क्या है, ए ए तो हो जाएगा 0। ए कांस्टेंट है। देखो तुम वैसे कंफ्यूज, कांस्टेंट। हाँ तुम हाँ एक चीज है जो यू माइट गेट कंफ्यूज आउट ऑफ दैट। देखो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला ऐसा है, ई टू द पावर एक्स है ना, यस दीदी। ये तो अलग ही है, मतलब इसको तो तुम किसी के साथ कंपेयर करना ही मत। क्यों अलग है ये बिल्कुल ही, क्योंकि ई की वैल्यू तो 2.7 है और उसके ऊपर एक्स लगा दिया, मतलब ये जो है ना ई की पावर एक्स जो है, ये ए ई की की पावर पावर, 2 पॉइंट, ए की पावर क्या होती है, ई की पावर नहीं, ई की वैल्यू होती है 2.7। वैल्यू।
ऊपर एक बार साइड में लिख दो ना दीदी। अच्छा, मैंने ऐसे कल वाली में भी लिखा था शायद। नहीं नहीं लिखे। अच्छा अच्छा, ई की वैल्यू ये होती है। तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो है ना, इसमें तो तुम सोचो ही मत, मतलब ये तो एज इट इज ही आएगा, ई टू द पावर एक्स ही आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मतलब हाँ, ऐसे हो सकता है कि तुम्हारे पास कभी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई आता है, पर तुमको ट्रीट उसको एक्स की तरह करना पड़ेगा, तो कोई टेंशन नहीं, इसको हम डील कर लेंगे। हाँ, एक कंफ्यूजन तुम्हें यहाँ से ये देख के हो सकता है, तुम्हें ये दिखा ए स्क्वायर दिखा, और एक तुम्हारे पास फॉर्मूला कौन सा अवेलेबल है जो मैंने बताया था, ए टू द पावर एक्स है, याद है? यस दीदी। तो इसका हो जाता था हमारा ये वाला, ये होता था इसका ए टू द पावर एक्स लॉग ए ई। यस दीदी। अब इन दोनों में जो मैं अभी कर रही थी और अभी ये जो ये है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत मेजर डिफरेंस है, पर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या डिफरेंस है? ए तो ए ही है, यस दीदी। पर एक्स और टू, अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि एक्स वैल्यू टू है, नहीं जी नहीं, फिर एक्स की वैल्यू टू नहीं है। पता है क्या दिक्कत है यहाँ? ये जो एक्स है ना, ये तो वेरिएबल वाला एक्स है, जिसके वेरिएबल। रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये वाला जो है ना, ये हम जिसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये तो वेरिएबल है, जबकि टू एक कांस्टेंट है, तो इसको हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। यस दीदी। मतलब मैंने जो एक बार वो वाला बताया था अभी कि लॉग ई है और यहाँ 7 था, तो तुम ये थोड़ी सोच रहे थे, एक हमने देखा था उसी क्वेश्चन में ये था ऊपर, और नीचे ये था। यस दीदी। तो इसमें ये नहीं बोल सकती कि x की वैल्यू 7 हो गई, नहीं बिल्कुल नहीं हुई। x तो अलग है, x तो वेरिएबल है, और 7 कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर में भी a कांस्टेंट है, तो अगर a कांस्टेंट है तो a का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। यस दीदी। तो इस वजह से ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी देखो, ये वाली जो चीज हो ना, a और x बराबर होगा, ये होती ही नहीं है डिफरेंशिएशन में। कभी भी x की जगह कुछ और नहीं आएगा, x की जगह वो 2 नहीं रखेंगे, या फिर कोई भी वैल्यू कभी पुट नहीं करेंगे। वो वेरिएबल है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, पर लेगा नहीं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे पास ए एक्स कहीं पे होगा ना, तो वो ए एक्स ही होगा, मतलब उसकी कोई और बराबरी नहीं है। ई टू द पावर एक्स की कोई और बराबरी है ही नहीं, और ए टू द पावर वाई की कोई बराबरी नहीं है, ई टू द पावर वाई की कोई बराबरी नहीं है। इसमें एक्स और वाई की जगह हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, यस दीदी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी कंफ्यूज कर देती है, और फिर हमारा हो जाता है काम खत्म। तो इस वजह से यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, दैट देखो, अगर a टू द पावर x है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग a टू द पावर x है, और अगर a टू द पावर 2 है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग a टू द पावर 2 है। इसका हम ये नहीं बोल सकते कि ये बराबर हो गए, नहीं हुए। कहाँ बोला है हमसे कहीं लिखा है क्या? कहीं पे कहीं क्वेश्चन में दे रखा हो कि x की वैल्यू 2 है तो मान भी लें? कहीं नहीं दे रखा, इसलिए हम मानेंगे भी नहीं। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम अलग तरीके से करेंगे, ऐसे कर लेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला वो है। और a स्क्वायर क्योंकि पूरा एक कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें, जो कि होता है हमारा ये वाला। और डी वाई डी एक्स कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। यस दीदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अच्छा हो तुमने पूछ ली, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन कभी और होता तो चक्कर पड़ जाता। तो समझ में आ गया तुम्हारे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस दीदी। तो x x ही रहेगा, y y ही रहेगा, वेरिएबल्स को टच मत करना, और उनकी जगह कुछ नहीं आ और सकता। ये हो जाएगा -2x की पावर 1, तो 2x। हाँ, -2x, मतलब ये वाला ना, x स्क्वायर माइनस एक्स हाँ, स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, ये -2x। -2x हो जाएगा। ग्रेट, 0 वेरी। -2x। हाँ, 0 -2x, राइट। तो फाइनली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे सिर्फ, 0 एक्स स्क्वायर का मतलब 0 एक्स स्क्वायर नहीं लिखती। इसका हमारा हो जाएगा, इसका तो 0, और इसका हो जाएगा -2x। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिलेगा? -2x मिलेगा। यस दीदी। ओके, तो फाइनली ये -1/2 है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये ऊपर पावर में हो गया -3/2, और इनटू में हमारा है -2x, है ना? यस दीदी। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, और ये प्लस और ये प्लस हो गया पॉजिटिव। तो हमारे पास फाइनली व्हाट वी गॉट द आंसर एज x मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2। यस दीदी। अब देखो यहाँ पे हम ना
तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे हम पावर जो देखो हम जनरली कोशिश करते हैं किसी भी उसमें कि जो पावर हो ना वो पॉजिटिव हो, क्या हो, यस, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो। अब जैसे इनने क्वेश्चन में भी पावर पॉजिटिव ही दी थी, नीचे डिनोमिनेटर में है जब तक 1/2 तब तक पॉजिटिव है, तो उन्होंने पॉजिटिव दी थी। पर हमें नेगेटिव उसको बनाना पड़ा, ऊपर लाना पड़ा, नेगेटिव करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला उस तरीके से अवेलेबल है ना। तो यस दीदी। इसलिए अब क्योंकि हमारा आंसर आ गया है, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगी अच्छे से। मतलब जो पावर है जिसको मैं ऊपर ले आई थी, नेगेटिव कर दिया था, अब मैं इसको अगर नीचे ले जाऊंगी तो ये 3/2 हो जाएगा नॉर्मल। यस दीदी। हम्म। तो क्योंकि 3/2 हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, और हमारे यहाँ पे ये dy/dx की वैल्यू भी आ गई। मतलब हम कोशिश करते हैं कि पावर को पॉजिटिव ही रहने दें। हाँ, जरूरत पड़ने पर हम उसको नेगेटिव कर सकते हैं, कभी काम बढ़ गया तो, पर वापस उसको फिर पॉजिटिव कर दो। ठीक है। यस दीदी। तो इस तरीके से वी हैव डन दिस क्वेश्चन आल्सो। तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ, डेफिनेटली यू मस्ट कल वाली क्लास में तक तुम्हें ये दोनों होमवर्क, एक तो 1 to 13 वाले फॉर्मूले, और एक ये सारा कुछ, ये जो लॉज है हमारे, मतलब फॉर्मूले कल एंड लॉज। क्लास है ना? हाँ, कल क्लास है ना? कितनी बजे लोगे कल? कल सैटरडे है ना। हाँ। हाँ, तो मैं सोच रही थी क्योंकि जन्माष्टमी मंडे को है ना। यस दीदी। तो मैं जन्माष्टमी वाले दिन तो शायद नहीं ले पाऊंगी, हाँ शायद, मतलब और उस दिन तो कैसे लूंगी, तुम भी बिजी होगे। तो हाँ, मैं सोच रही थी कि सैटरडे का ले लेती हूँ इस बार, है ना। सैटरडे को? मतलब कल। कल तो क्या कुछ काम है? रिकॉर्डिंग के बाद में करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। भूल जाती हूँ, सॉरी।